आज हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका। आज हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा। दूसरे चैप्टर का नाम है विलियन। विलियन जिसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। ये चैप्टर हमारा 3 नंबरों का है। दूसरा चैप्टर आज हमारा विलियन सॉल्यूशन बोला जाता है। ये 3 नंबरों का चैप्टर है। तो देखो, इसमें विलियन के बारे में पढ़ना हमको। विलियन क्या होता है, विलियन के बारे में तुमको पता होगा। विलियन क्या होता है? विलियन होता है जिसमें विलय प्लस विलायक पाए जाते हैं। विलय प्लस विलायक आपस में दोनों मिलेंगे और क्या बनाएंगे, विलियन बनाते हैं। देखो, विलियन विलियन क्या होता है, विलियन की परिभाषा लिखनी है हमको क्या लिखेंगे? विलयक बोला जाता है सोल्यूट प्लस विलायक को बोलेंगे सोलवेंट। तो विलय और विलायक का समांगी मिश्रण इसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। विलय और विलायक का समांगी मिश्रण उसी क्या बोलते हैं, उसी को विलियन बोला जाता है। अब देखो, समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण का मतलब है कि ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होगा, संगठन और उसके गुण दोनों पाए जाएंगे समान, पूरे विलियन में एक समान पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हमने 1 गिलास शिकंजी बनाई। इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें पानी लिया पहले, तो उसमें क्या डालेंगे? पानी लिया, उसमें नमक डाला, चीनी डाली और उसको क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे और लेमन जूस डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्या होगा, हम इस पानी का टेस्ट चाहे ऊपर से करें, चाहे बीच में से करें, चाहे नीचे से करें, पानी का जो टेस्ट आएगा वो हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। एक चम्मच लेंगे, नीचे से टेस्ट करके देख लेंगे, या ऊपर से या बीच में से कहीं से देख लेंगे, हर जगह इस पानी का टेस्ट क्या आता है, सेम आता है। तो उसी को बोला जाता है समांगी मिश्रण। मतलब इस पानी में हर जगह इसका संगठन भी समान है। मतलब चीनी के कणों की संख्या इधर भी इतनी थी, इधर भी इतनी, इधर भी इतनी। ऐसे नमक डाला उसकी भी ऐसे ही होगी। गुण मतलब इसके इधर से निकालो चाहे बॉइलिंग पॉइंट, इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, हर जगह क्या होगा, समान होगा। ऐसे मिश्रण क्या बोला जाता है? ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब समांगी मिश्रण का अर्थ क्या है? विलयन के प्रत्येक हिस्से में अवयवों के गुण एवं संगठन क्या होते हैं, समान होते हैं। अब देखो, विलय और विलायक, विलय जो होगा क्या होगा और विलायक क्या होता है? विलय किसको बोला जाता है और विलायक किसको बोला जाता है? तो जिसकी मात्रा कम होती है, ये पूरा एक विलयन बनाया है, मतलब शिकंजी बनाई है। इसमें क्या है कि इसमें कम मात्रा में क्या डाली है, चीनी। तो चीनी इसमें क्या होगी, विलायक होगी। जिसकी मात्रा कम उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे पानी ज़्यादा लिया है इसमें, तो पानी क्या होगा, विलायक होगा। और तुमको पता होगा पानी को सार्वत्रिक विलायक भी बोला जाता है। पानी क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक विलायक। अब देखो, विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा, मतलब विलय चीनी है और विलायक क्या है, पानी है। एक पॉइंट और आता है इसमें, एक पॉइंट यह आता है कि जो विलियन है इसकी भौतिक अवस्था, विलियन की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करेगी, विलय या विलायक पर? भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है, निर्भर किस पर करती है, विलय पर करती है, विलायक पर करेगी? जिसकी मात्रा ज़्यादा है उस पर विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करेगी। अब देखो, ज़्यादा मात्रा विलायक की है, तो हमेशा ध्यान रखना विलयन कैसा बनेगा, जैसा विलायक होगा।
मतलब विलायक की मात्रा ज़्यादा, इस कारण विलयन की भौतिक अवस्था मतलब ठोस है, द्रव, गैस है, वो किस पर निर्भर करेगी? हमेशा विलायक पर निर्भर करेगी, क्योंकि विलायक क्या ले रहे हैं? ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, इसलिए विलायक पर निर्भर करती है भौतिक अवस्था विलयन की। तो दोबारा से पूरा देख लो एक बार। विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सममांगी मिश्रण होता है या होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है विलयन। सममांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि उस अवयव के प्रत्येक हिस्से में, मतलब अपने नींबू पानी बनाए इसमें प्रत्येक हिस्से में उसका संगठन, मतलब चीनी जो डाली है या फिर नमक डाला है, और उसके गुण क्वथनांक वगैरह वो क्या रहेंगे? प्रत्येक हिस्से में बराबर रहेंगे, समान रहेंगे, सेम रहेंगे। ऊपर से ले लो चम्मच, एक चम्मच पानी बीच में से या नीचे से, हर जगह टेस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब देखो विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो। और दूसरा, विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा किसके द्वारा निर्धारित होती है? हमेशा विलायक के द्वारा निर्धारित होती है। क्यों? क्योंकि विलायक क्या लेते हैं? विलायक ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है और विलय कम मात्रा में लिया जाता है। तो इसके बाद हम विलयन के प्रकार पढ़ेंगे आगे। देखो विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन टोटल 9 प्रकार के होंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ने हैं, तो विलयन जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होंगे? टोटल 9 प्रकार के होंगे विलयन। इसमें अब हम एक एक देखेंगे, सारे टेबल बनाएंगे। एक यहाँ पर तो लिखेंगे विलयन का प्रकार, फिर लिखेंगे उसमें विलायक क्या लिया है और विलय क्या लिया है। विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलय मतलब सॉल्यूट, और उसके क्या देखेंगे? उसके देखेंगे एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखना, 9 टाइप कैसे पढ़ेंगे। विलयन हमको मान लो गैसीय विलयन बनाना है, या फिर हमको द्रवीय विलयन बनाना है, या फिर हमको क्या बनाएंगे? ठोसीय विलयन बनाएंगे। ठोसीय विलयन, ठोस विलयन बनाएंगे, ठोसीय विलयन। तो अब देखो 9 प्रकार कैसे बनेंगे इनसे। देखो गैस, विलायक, इसमें क्या लेंगे गैसीय विलयन बनाने के लिए? द्रव्य के लिए क्या लेंगे और ठोस के लिए क्या लेंगे? अब तुमको पता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, और हमको गैसीय विलयन बनाना है तो किसकी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी? गैस की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर गैस की मात्रा ज़्यादा लेंगे तभी तो क्या बनेगा? गैसीय विलयन बनेगा। तो हमको यहाँ क्या लेनी है? गैस विलायक के रूप में लेनी है। यहाँ पर द्रव लेना है विलायक के रूप में, और यहाँ पर ठोस विलायक के रूप में लेना है। विलय क्या लेंगे? विलय लेंगे, एक बार गैस को गैस में मिला देंगे, एक बार गैस को किस में मिला देंगे? द्रव में, एक बार गैस को ठोस में। ऐसे द्रव को पहले गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ऐसे ठोस को पहले गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में मिला देंगे। तो देखो गैस को गैस में मिलाएंगे, ऐसे गैस को द्रव में, या लिख देता हूँ यहाँ, गैस को द्रव में और गैस को ही ठोस में मिलाएंगे। ऐसे ही द्रव को गैस में, द्रव को द्रव में, और द्रव को ठोस में। ठोस को गैस में, ठोस को द्रव में, और ठोस को ठोस में मिलाएंगे। तो इनके एग्जाम्पल देखने हैं हमको। देखो ध्यान से, अब गैसीय विलयन बनाना है जिसमें विलायक गैस लेनी है और विलय भी क्या लेनी है? गैस लेनी है। तो हम N2 प्लस O2, इस गैस का अगर मिक्सचर ले लें, नाइट्रोजन, अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि द्रव द्रव के विलयन बनते हैं, जैसे अल्कोहल में पानी मिला दिया, या फिर अल्कोहल में पानी मिला दिया मान लो तुम। अब तक हम पढ़ते थे द्रव द्रव के विलयन बनते हैं, लेकिन हमको यहाँ ठोस के विलयन बनाने भी देखने हैं और गैस के भी। द्रव द्रव के नहीं, इसके अलावा ठोस भी देखने और गैस भी देखने। तो देखो N2 और O2 दोनों गैस को मिलाएंगे तो गैस प्लस गैस, ये N2 गैस और O2 गैस है, तो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? गैसीय विलयन बनेगा। ऐसे ही मान लो हम गैस को विलायक लेंगे, मान लो हमने N2 ले ली, और द्रव क्या है? विलय। विलय क्या है? द्रव। क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3, किसका सूत्र होता है? क्लोरोफॉर्म।
ये क्या होता है, एक द्रव अवस्था में होता है। तो हम N2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे तो कैसा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें गैस क्या ली है, N2 गैस क्या ली है, विलायक के लिए, विलायक की मात्रा ज़्यादा है, और द्रव क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा हम अगर गैस और ठोस का विलयन बनाएं तो मान लो ये गैस, ध्यान रखना गैस, तो नाइट्रोजन गैस ले लें यहाँ विलायक के रूप में, और ठोस के रूप में हम ले रहे हैं कपूर को, कैम्फर जिसको बोला जाता है कपूर। तो कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, और नाइट्रोजन क्या है, गैस अवस्था में है। तो ये कैसा विलयन बनेगा, ये भी गैसीय विलयन बनेगा, क्योंकि N2 गैस जो है हमको किस अवस्था में ली हमने, N2 गैस हमने गैसीय अवस्था में, मतलब N2 गैस जो है उसको विलायक के रूप में काम में लिया है। उसके बाद देखो द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन कब बनेंगे, जब हमको विलायक गैस, विलायक क्या लें, द्रव लें। तो द्रव प्लस गैस, द्रव प्लस गैस में बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल आएगा सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर पीते हैं ना, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, पेप्सी, कोका कोला जिसकी भी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको जैसे ही खोलते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें पानी होता है, मतलब द्रव होता है, और दूसरी होती है CO2 गैस भरी होती है उसमें, और जैसे ही खोलते CO2 गैस बाहर निकलती तेजी से। अगर हम मान लो गिलास में हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, कोका कोला ले ली, इसमें अगर हम इसको 10 मिनट के लिए रखे रहने देंगे तो इसमें से CO2 सब बाहर निकल जाएगी 10 मिनट में, और उसमें से जो मीठा पानी है वही बचता है। तो ध्यान देना, इसमें क्या है, CO2 मिली हुई है, किस में मिली हुई है, पानी में। तो यहाँ पर सोडा वाटर में क्या आएगा, पानी और CO2 आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है। उसके बाद है द्रव द्रव, द्रव द्रव में क्या करेंगे, द्रव द्रव में आएगा अल्कोहल, अल्कोहल में पानी, जल, वाटर, अल्कोहल में पानी, या पानी में अल्कोहल, कुछ भी लिख दो, पानी में अल्कोहल या अल्कोहल में पानी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक रहेंगे। तो द्रव क्या लिया हमने, मान लो अल्कोहल ले लिया, उसमें द्रव पानी मिला दिया, या ऐसे कर सकते हैं कि पानी में अल्कोहल, मतलब पानी ले लिया द्रव और अल्कोहल ले लिया द्रव, तो क्या होगा, द्रव्य विलयन बनेगा। द्रव और ठोस के लिए द्रव फिर से क्या काम में लेना, विलायक रूप, मतलब ज्यादा मात्रा वाला। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे चीनी, चीनी क्या होती है, ठोस अवस्था में, और द्रव क्या होता है, मतलब जल क्या होता है, द्रव अवस्था में। तो इसमें कर देंगे एग्जाम्पल, पानी में चीनी। तो देखो पानी किसका कार्य कर रहा है यहाँ पर, द्रव का, और चीनी किसका कार्य कर रही है, चीनी यहाँ पर कार्य कर रही है ठोस का। तो क्या हो जाएगा, पानी में चीनी, किसका एग्जाम्पल आएगा, द्रव्य विलयनों का एग्जाम्पल आएगा। अब देखो टोटल 9 प्रकार के हो रहे हैं, 3, 3, 6 और 3, 9। अब देखो इसमें ठोस, ये विलयन में देखना है ठोस कैसे बनेगा। तो ठोस हमको विलायक लेना है, और गैस किस रूप में लेनी है, विलय के रूप में। तो इसका एग्जाम्पल होता है पैलेडियम की सतह पर, PD को बोला जाता है पैलेडियम, पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस का अधिशोषण, H2 गैस का क्या होता है, अधिशोषण। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो किस रूप में लिया, हाइड्रोजन गैस के रूप में, और पैलेडियम क्या होता है, एक मेटल होती है, धातु होती है, वो क्या है, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में धातु है और गैस अवस्था में हाइड्रोजन गैस। तो पैलेडियम की जो सतह होती है उस पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, मतलब उसके ऊपर जमा हो जाना। ये किसका एग्जाम्पल आएगा, ठोसीय विलयन का। ऐसे ही ठोस और द्रव को मिलाए, ठोस और द्रव को, जैसे देखो पनीर या मक्खन जो होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है। इस पनीर या मक्खन में क्या होता है, पनीर में देखो जैसे पनीर का टुकड़ा जो होता है, ये पनीर का टुकड़ा है, इसमें ये ठोस भाग, और इसको हम इसमें देखते हैं तो इसमें पानी भरा रहता है। तो देखो ठोस भाग तो खुद पनीर का है, ऊपर का ही व्हाइट, और द्रव जो होगा वो क्या है, इसमें पानी भरा रहता है। ऐसे मक्खन जो होता है उसमें अधिकतर भाग तो क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, फैट पाई जाती है, और कुछ उसमें पानी भी होता है। दूसरा और एग्जांपल देखना चाहते इसका, मरकरी प्लस कोई सी धातु, कॉपर ले ले, जिंक ले ले, तो मरकरी प्लस जिंक। मरकरी तुमको पता हो, मरकरी कैसी होती है, पारा जिसको बोला जाए, Hg जिसका सिंबल होता है, Hg।
मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, जैसे पारा होता है पेन में, थर्मामीटर में, और ठोस अवस्था में क्या यहाँ पर धातु है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट देखते हैं ठोस प्लस ठोस। ठोस प्लस ठोस में देखेंगे मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातु किस में आते हैं? ठोस प्लस ठोस में। मिश्र धातु एलॉय बोला जाता है जिसको मिश्र धातु। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लो इसका, एक Cu और Zn दोनों को मिलाएंगे तो एक मिश्र धातु बनती है जिसको बोलते हैं ब्रास। क्यों बोलेंगे ब्रास? BRASS ब्रास। ऐसे Cu और Sn को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बोला जाता है। Cu एंड Sn क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। Cu और Zn को मिलाएंगे तो बोलते हैं ब्रास, और Cu और Sn को मिलाते हैं तो क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्रॉन्ज। Cu प्लस Sn ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मतलब होता है कांसा। ब्रॉन्ज क्या बोलते हैं? कांसा बोला जाता है जो। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए। देखो इसमें ठोस प्लस ठोस, कॉपर भी ठोस है, जिंक भी ठोस अवस्था में, या कॉपर और Sn का मतलब क्या होता है? टिन, ये भी ठोस अवस्था में है। दोबारा से देख लो पूरे टेबल को। गैसीय विलयन बनाना है, द्रव्य और ठोसीय। तो गैसीय विलयन बनाने के लिए हमको विलायक क्या लेना पड़ेगा? गैस जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, द्रव्य के लिए द्रव और ठोसीय के लिए ठोस। तो पहले हम गैस मिलाएंगे, द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। तो गैस में गैस मिलाया N2 प्लस O2, दोनों गैस है। गैस और द्रव N2 प्लस क्लोरोफॉर्म, गैस प्लस ठोस N2 प्लस कपूर। कपूर होता है जो कपूर की गोली आती है। द्रव और गैस में सोडा वाटर आ जाएगा। CO2 गैस होती है पानी में। उस द्रव और द्रव में अल्कोहल में पानी, द्रव और ठोस में पानी में चीनी। उसके बाद है ठोस और गैस का पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? अधिशोषण। उसके सरफेस पर जमा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सरफेस पर। ठोस और द्रव में पनीर, मक्खन, मरकरी प्लस Cu। ठोस ठोस में मिश्र धातु है। Cu और Zn क्या बोला जाता है? ब्रास। Cu और Sn क्या बोला जाता है? ब्रोंज। ये हमारी पूरी टेबल खत्म हो गई। उसके बाद हम आगे कल के वीडियो में करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो जिससे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सके।